पीएम मोदी आज मॉरिशस को बड़ा तोहफा देंगे। प्रधानमंत्री भारत के सहयोग से बने सामाजिक आवासीय इकाई परियोजना का उद्घाटन करेंगे। पीएम मॉरिशस के प्रधानमंत्री पी जगन्नाथ के साथ 8 मेगावाट की सौर पीवी फार्म परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। दोनों वर्चुअली उद्घाटन करेंगे पीएम। मॉरिशस में मेट्रो एक्सप्रेस सहित दूसरी परियोजनाओं के लिए $19 करोड़ के लाइन ऑफ क्रेडिट देने के अलावा कई समझौते होंगे। पीएम मोदी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्मकुमारी संस्थान कर रहा है। ब्रह्मकुमारी के संस्थापक पिता श्री प्रजापति ब्रह्मा के आरोहण की आज 53वीं वर्षगांठ है। कार्यक्रम के दौरान ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केस की अमृतोत्सव को समर्पित एक गीत भी जारी किया जाएगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सपा अध्यक्ष ने खुद इसका ऐलान किया। अखिलेश की सीट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। संभल के गुन्नौर या आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से अखिलेश के चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। अखिलेश के बयान से उनके गुन्नौर से चुनाव लड़ने की संभावना ज्यादा। अखिलेश के सीएम योगी से पहले चुनाव लड़ने संबंधी बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। संभल के गुन्नौर सीट से अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से सपा विधायक नफीस अहमद ने भी सपा अध्यक्ष को अपनी सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को फिर सपा बसपा पर हमला बोला। नोएडा दौरे की आड़ में मुख्यमंत्री ने तंज कसा। योगी ने कहा कि अखिलेश मायावती के पास विकास का कोई विजन नहीं था, इसलिए गौतम बुद्ध नगर को किसी सीएम के लिए अशुभ बताया गया। योगी ने कहा कि मायावती ने नोएडा का दौरा किया तो 2012 में चुनाव हार गई। अखिलेश ने सीएम रहते नोएडा का दौरा नहीं किया। बीजेपी यूपी में तीसरे और चौथे चरण के प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। पार्टी उत्तराखंड में भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। यूपी में बीजेपी ने अब तक 108 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। अलीगढ़ शहर से मुक्ता राजा को उम्मीदवार बनाने का ऐलान हुआ। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के दिग्गज डेरा डालेंगे और गृहमंत्री शाह, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, सीएम योगी, राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता अभियान की शुरुआत करेंगे। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के दिग्गजों का होगा जमावड़ा। गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम नेता मौजूद होंगे। उत्तराखंड के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत की आज कांग्रेस में एंट्री हो सकती है। हरक अपनी बहू अनुकृति के साथ कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। हरक आगामी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसका फैसला आज होगा। और पंजाब के दौरे पर केजरीवाल आज से फिर 2 दिवसीय दौरे पर। आज संयोजक चंडीगढ़ में रहेंगे। पंजाब के दौरे पर रहेंगे केजरीवाल। आपके संयोजक के निशाने पर होंगे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। यूपी में बुधवार को बीजेपी ने मुलायम सिंह परिवार में सेंध लगाई। सपा संरक्षण की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केपी मौर्य की मौजूदगी में अपर्णा ने बीजेपी की सदस्यता ली।
अपर्णा ने पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ की। अपर्णा ने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे वो निभाएंगी। लखनऊ के कैंट से अपर्णा चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार। अपर्णा यादव के बीजेपी ज्वाइन करने पर बोले अखिलेश, मेरी सारी शुभकामनाएं उनके साथ। विधानसभा अध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने बुधवार को सपा से इस्तीफा दे दिया है। नितिन के अब बीजेपी से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। नितिन अग्रवाल जल्द ही बीजेपी की विधिवत सदस्यता लेंगे। उनके पिता नरेश अग्रवाल ने 2019 में सपा छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी। यूपी में कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है। टिकट न मिलने से नाराज पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस के अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल प्रियंका ने प्रियंका गांधी पर धोखा देने का आरोप लगाया था। अपर्णा यादव की बीजेपी में एंट्री पर बधाई। सांसद संघमित्रा मौर्य ने तंज कसा। बीजेपी सांसद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए निशाना साधा। संघमित्रा ने कहा, संस्कार शब्द अच्छा है, लेकिन संस्कार है किसके अंदर। एक पिता पार्टी बदलता है तो बेटी पर वार होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी ने अगड़े पिछड़े की आड़ में अपनी भड़ास निकाली। संघमित्रा ने पूछा कि बहू अपर्णा का स्वागत क्या इसलिए कि वो अगड़े वर्ग से हैं। यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों से सीट बंटवारा तय। अपना दल और निषाद पार्टी के बीच सीट शेयरिंग लगभग तय। बीएसपी ने गाजियाबाद, खतौनी, गढ़मुक्तेश्वर, खैर, मथुरा और आगरा की 2 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। 15 जनवरी को पार्टी सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन के दिन पार्टी ने पहले चरण के 53 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। कोवैक्सीन और कोविशील्ड को ओपन मार्केट में बेचने की कोवैक्सीन और कोविशील्ड को ओपन मार्केट में बेचने की बड़ी पहल। केंद्रीय औषधि प्राधिकरण ने दोनों वैक्सीन को कुछ शर्तों के साथ मार्केट में बेचने की मंजूरी देने की अनुशंसा की है। अभी देश में इन टीकों के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी है। सीडीएससीओ की अनुशंसा पर अंतिम फैसला डीसीजीआई लेगा। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने वैक्सीन से संबंधित तमाम विस्तृत डेटा कोविड-19 संबंधी विशेषज्ञ समिति को मुहैया करा दिया है। कोरोना पाबंदियों का असर फिर गहराने लगा है। शादी ब्याह पर पाबंदियों से वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े लाखों परिवार की आजीविका पर असर पड़ा। वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की पीएम से अपील, शादी ब्याह में कम से कम 50% तक के साथ कुछ और रियायत देने की मांग की। देश में बुधवार को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार। 24 घंटे में 484 लोगों की हुई मौत।
तमिलनाडु में कोरोना का तांडव लगातार जारी। बुधवार को भी राज्य में लगभग 27,000 नए केस आए और 35 मरीजों की मौत हुई।